एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या बिना मीट खाए तगड़ी मसल्स बनाना पॉसिबल है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो सीधा सवाल यही है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब बिना चिकन मटन के एक अच्छी फिजिक? ये एक ऐसा सवाल है जो फिटनेस वर्ल्ड में हमेशा घूमता रहता है। आज इसी को डिकोड करते हैं। हाँ, मतलब एक आम धारणा तो यही है कि वेजिटेरियन डाइट और सीरियस मसल बिल्डिंग ये दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्या इसमें वाकई कोई दम है या ये बस एक मिथ है जो सालों से चलता आ रहा है? ओके, तो सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं जिसने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट प्रोटीन वाले मिथ की। देखिए, सालों तक ना एक थियरी बहुत चली। उसे कहते थे प्रोटीन कंबाइनिंग। इसका मतलब था कि एक ही मील में, जैसे दाल और चावल, साथ में खाने पड़ेंगे ताकि बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन मिल सके। और अब मजे की बात देखिए, ये उन्हीं राइटर का कोट है जिन्होंने इस आइडिया को फेमस किया था। उन्होंने बाद में खुद माना कि अरे मैंने तो मीट वाले मिथ को तोड़ने के चक्कर में एक और मिथ बना दिया। असल में ये तो बहुत आसान है। यही तो बात है, साइंस हमेशा इवॉल्व होती है ना? और आज की साइंस क्या कहती है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसी बड़ी बड़ी हेल्थ अथॉरिटीज भी अब साफ कहती हैं कि हर मील में प्रोटीन को कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि हर मील को लेके टेंशन नहीं लेनी है। अगर दिन भर में अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जा रही हैं तो बॉडी अपना काम कर लेती है। वो खुद ही सारे अमीनो एसिड्स का पूल बना लेती है। तो सारा खेल वैरायटी का है। तो अब जब मिथ टूट गया है तो चलिए असल चीज़ों पर आते हैं। बात करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन के कुछ पावर हाउसेस की। कुछ नाम तो शायद आपको भी चौंका देंगे। सबसे पहले ये देखिए, सीटिन। इसे व्हीट मीट भी कहते हैं। 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन। ये तो कई तरह के मीट से भी ज्यादा है। कमाल है। अगला है टेम्पे। ये फर्मेंटेड सोया से बनता है। इसमें है करीब 20 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम और ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स भी है। और फिर आता है सबका फेवरेट, टोफू। 100 ग्राम फर्म टोफू से लगभग 17 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। और ये लिस्ट तो बस शुरुआत है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। दाल, ग्रीक योगर्ट, पनीर, छोले, क्विनोआ, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इन सबको अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन का टारगेट पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब दो पॉपुलर ऑप्शंस की बात करते हैं, ग्रीक योगर्ट और कॉटेज चीज, यानी अपना पनीर। पनीर में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है और गर्म करने तक, जैसे भुर्जी बनाने में सही रहता है। वहीं ग्रीक योगर्ट स्मूदी या डिप्स के लिए बेस्ट है और उसमें सोडियम भी कम होता है। तो दोनों ही जबरदस्त हैं, बस इस्तेमाल अलग अलग है। तो ये तो हो गई बात कि क्या खाना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कितना और कैसे खाना है। मसल्स बनाने के लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है और ये बहुत जरूरी है। साइंस कहती है कि मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए बॉडी वेट के हिसाब से हर किलो पर 1.6 से 2.2 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। बस इस गोल्डन रूल को याद रखना है। तो अपना प्लान कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, अपनी रोज की जरूरत से 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खानी है, मतलब कैलोरी सरप्लस। स्टेप 2, अपना प्रोटीन गोल सेट करना है, वही 1.6 से 2.2 ग्राम वाला फॉर्मूला लगाकर। और स्टेप 3, बाकी बची कैलोरीज को अच्छे कार्ब्स और हेल्दी फैट से पूरा करना है। बस इतना ही है। ठीक है, तो प्रोटीन और कैलोरी तो सेट हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए कुछ और चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 चीजें खास तौर पर ध्यान रखने वाली हैं। पहला, विटामिन B12। ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलता, तो इसके लिए या तो फोर्टिफाइड फूड्स खाने होंगे या फिर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। दूसरा है क्रिएटिन। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कमाल की चीज़ है और ये भी मेनली मीट में ही मिलता है। तो 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमने देखा कि कैसे प्रोटीन की कहानी वक्त के साथ पूरी तरह बदल गई। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि खाने पीने से जुड़े और ऐसे कौन से मिथ हैं जिन्हें हम आज भी सच मानकर चल रहे हैं। शायद अब उन पर भी सवाल उठाने का वक्त आ गया है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।